हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन विशाल अपने गांव से वापस अपने घर एक दूसरी औरत अलका के साथ आता है और दोनों को साथ देखकर विशाल की पत्नी प्रीति और उसकी माँ हेमा कहते हैं, ये औरत कौन है और आप इसे अपने घर क्यों लाए हैं? ये मेरी दूसरी बीवी है। मेरी गांव में इससे शादी हुई है, इसीलिए ये अब इसी घर में रहेगी। तुझे शर्म नहीं आई? कौन सी आग थी तुझे पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने की? प्रीति ने क्या कमी छोड़ दी थी? अरे अगली पूरे घर को संभालती है। ए दीदी, आप इनको कुछ नहीं बोलो। इमे इनकी कोनो गलती नहीं, ये तो हमरे चक्कर में फंस गए। क्या मतलब है फंस गए? ये क्या छोटे बच्चे हैं जो कोई जबरदस्ती करेगा और इन्हें करनी पड़ेगी? जबरदस्ती ही हुई है, बंदूक की नोक पर तो शादी करवाई है। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। बिना बात की मुसीबत मेरे गले आ पड़ी। काम से गांव गया था, वहाँ इसको मुसीबत में देखकर मैंने तो बस इसकी जान ही बचाई। गांव के लोग मेरी ही जान के दुश्मन बन गए। इसकी जान बचाते हुए उन्होंने हमें साथ देखा और लगा कि मैं गांव की लड़की का फायदा उठा रहा हूँ, इसीलिए हमारी शादी करवा दी। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने कुछ बताया ही नहीं। ऐसी कोई बात थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? मेरे कुछ करने से पहले ही ये शादी करवा दी। अब मैं क्या करता तुम ही बोलो, इसीलिए सीधा यहीं आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया उसे भूल जा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तेरी दूसरी शादी से। हाँ, मुझे भी नहीं है। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप सही सलामत मेरे सामने हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हेमा और प्रीति विशाल की सारी बात समझ जाती है और वो उसकी दूसरी शादी को स्वीकार कर लेती है। लेकिन विशाल शादी तो कर लेता है, लेकिन अलका को कभी भी बीवी का दर्जा नहीं देता। अलका और प्रीति भी घर में बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अलका गांव से शहर तो आ गई थी, पर उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी गांव की तरह ही बर्ताव करती। ऐसे ही एक दिन अलका घर के गंदे कपड़ों को लेकर अपने गेट के बाहर ही धोने बैठ जाती है और तभी हेमा की पड़ोसन ये सब देखकर उसके पास आकर कहती है, ये तुम घर के गेट पर क्यों कपड़े धो रही हो? घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? उसमें धो लो। बाहर क्यों गंदगी कर रही हो? तुम्हारे कारण मोहल्ले की सड़क पर भी गंदा पानी फैल रहा है। वो का है ना, हमारे गांव में भी ऐसे ही कपड़े धोते हैं, इसीलिए हम भी ऐसे ही धो रहे हैं। मशीन में नहीं धोते हम। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अंदर से प्रीति आती है और अलका को ऐसे कपड़े धोता देखकर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ बाहर कपड़े कौन धोता है? चलो घर में, मैं तुम्हारे कपड़े मशीन में धो दूंगी। दीदी, आपको दिखत नहीं का हम कपड़े धोवत है, अब इनको धोकर ही उठेंगे। अरे दिख रहा है, लेकिन ये कैसे धो रही हो? तुम बस सारे कपड़े लो और अंदर चलो। क्या हुआ? तुम्हारी सौतन तो पूरी देसी है, तो बैठ जाओ तुम भी, अपने कपड़े लेकर यहीं धो लेना मिलकर। अरे आपको नहीं पता का, हम कपड़ों के साथ साथ ना लोगों को भी बहुत अच्छे से धोना जानते हैं, दिखाएगा। अलका की बात सुनकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और प्रीति अलका को अंदर लेकर आती है और बोलती है, ये तुम कैसे बात कर रही थी उनसे और तुम्हें जरूरत क्या थी बाहर ऐसे कपड़े धोने की? हमसे बर्दाश्त नहीं होवत है कोनो आपको या इस घर के बारे में कुछ बोले तो ई खातिर हम बोल दिए। कोई बात नहीं, आज बोल दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और मैं तुम्हें मशीन में कपड़े धोना सिखा देती हूँ। अब से तुम मशीन में ही कपड़े धोना। प्रीति अलका को मशीन में कपड़े धोना सिखा देती है। प्रीति अलका की बहुत मदद करती है। कुछ दिनों बाद अलका बाजार से सब्जियां लेकर आती है और विशाल हेमा के पास आकर कहती है, माँ जी, ये सब्जी बहुत है कि और कुछ भी लेना था? यहाँ तो सब्जी इतनी महंगी है, हमारे गांव में तो खुद के खेत में से ले आवत है। अच्छा जी, ये लो, हम पान बिलाए हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको तो। आप भी खाओगी? ई लो। अरे देहातन, ये तुम्हारा खेत नहीं है। अरे ये पान किससे पूछ कर लाई हो? तुम मेरे घर में रह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, समझी? तो इस घर के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बेटा, तू क्यों अपना खून जला रहा है? शादी तो हो ही गई है, तो इस शादी को निभा भी ले। अब इसमें क्या परेशानी है? माँ, मुझे दूसरी शादी से नहीं, ये देसी अंदाज से परेशानी है। इसको देखो, पूरी देसी है। इसके आगे कुछ बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, और मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। अरे साजन जी, आप हमरे देसी अंदाज से परेशान हो रहे हो, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। आपके शहरी अंदाज से तो आप काहे परेशान हो रहे हैं? समय लगेगा, लेकिन आदत हो जाएगी। उसी समय प्रीति विशाल के पास आती है और सारी बातें सुनने के बाद बोलती है, आप सब लोग इस बेचारी के पीछे क्यों पड़े हैं? ये मेरी सौतन है। जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो आप लोग क्यों इसे इतना सुनाते रहते हैं?
सौतन नहीं, तुम्हारी देसी सौतन है और मुझे तो इसको देख देख कर गुस्सा आता है। मुझे इससे दूर ही रखा करो। पता नहीं क्या पाप किए थे, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरे बेटे की, लेकिन ये देसी सौतन आ गई प्रीति की, तब से मेरा बेटा परेशान ही रहता है। इतना बोलकर विशाल और हेमा वहाँ से चले जाते हैं। प्रीति अलका का हमेशा साथ देती। ऐसे ही एक दिन जोर से बारिश हो रही थी। तभी अलका घर के हॉल में रस्सी लगाकर कपड़े सुखाने लगती है और वहीं उसकी सास हेमा आकर उससे कहती है, अरे बहू ये क्या है, तू हॉल में क्यों रस्सी लगा रही है? ऐसे तो देखने में पूरा हॉल अच्छा ही नहीं लग रहा। माँ जी कहा है ना, बाहर बहुत जोर से बरसात हो रही है, तो आप ही बताइए, बरसात में तो कपड़े सुखा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम हॉल में ही कपड़े धुल कर डाल दिए। हाँ तो जरूरत ही क्या थी बारिश में कपड़े धोने की? जब बारिश बंद हो जाती, मौसम ठीक हो जाता, तब कपड़े धो लेती ना। कपड़े तो धोने ही है ना माँ जी, मौसम ठीक हो या ना हो इंतजार कौन करेंगे। अभी यहाँ धोकर सुखाए हैं तो सूख जाएंगे अपने आप, काम निपट जाएगा। मौसम का क्या है, जब मर्जी सही हो जाएगा, जब मर्जी बिगड़ जाएगा। लेकिन घर में कोई आ गया तो ऐसा देखकर अच्छा थोड़ी लगेगा, पूरा घर बिखरा पड़ा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी विशाल और प्रीति अंदर आते हैं और ये सब देखकर विशाल गुस्से से कहता है, तुम्हें अकल नहीं है क्या? ये तुम्हारा गांव नहीं है, जो मन में आया वो कर लो। ये शहर है, यहाँ पर ये सब नहीं चलता और यहाँ अपनी मनमानी चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इतना भी कुछ गलत नहीं किया इसने, जो आप इस बेचारी पर राशन पानी लेकर बरस रहे हैं। बहू तुझे तो तेरे पति की तरफ से बोलना चाहिए, लेकिन तू तो सौतन की ही सहेली बन रही है। माँ जी वो अपनी मर्जी से तो नहीं बनी है ना मेरी सौतन। अगर विशाल जी की इसमें कोई गलती नहीं तो अलका की भी क्या गलती है? अरे दीदी, आप हमरे खातिर काहे बहस कर रही हो? कोनो बात नहीं, हमारी ही गलती है, हम यहाँ कपड़े सुखा दिए, कोई बात नहीं, अगली बार से हम ना ध्यान रखेंगे। हाँ, अगली बार से ऐसी कोई गलती होनी भी नहीं चाहिए, आगे कभी सुनने में ना आ जाए मुझे कुछ भी ऐसा वैसा। इतना बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर में अलका को बहू तो क्या, घर का सदस्य भी नहीं मानते थे। लेकिन प्रीति हमेशा अलका का साथ देती। अब प्रीति अलका को शहर में रहने के तौर तरीके भी सिखाने लगी थी और साथ ही अलका को पढ़ाई भी करवाने लगी थी। अलका पहले से बहुत समझदार हो गई थी। कुछ दिन गुजरते हैं और अब घर में अलका की देसी हरकतें भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद अलका को प्रीति की पढ़ाई के बलबूते पर बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है और अलका घर में सबको बुलाकर कहती है, दीदी मेरी बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई है, तो अब मैं जॉब करूंगी। आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसे कैसे तुम कहीं जा सकती हो? तुम मेरी बीवी हो, इसी घर में रहोगी तुम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना कोई मान्य नहीं होता, और वैसे भी अब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनी हुई थी, अब मुझे मत रोकिए। वैसे भी दीदी मुझे तो अपनी सौतन मानती ही नहीं थी, अपनी छोटी बहन की तरह रखा है उन्होंने मुझे, उनकी वजह से ही आज मैं इस काबिल बन पाई हूँ। हालांकि मैंने अनजाने में उनके घर में दरार ला दी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसे अपना ही परिवार समझना। कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना, और तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, और मैंने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए मुझे भी माफ कर देना। अलका वहाँ से चली जाती है। प्रीति ने अपनी देसी सौतन को अपनी बहन की तरह समझा और उसका साथ देकर उसको आत्मनिर्भर बनाया, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह खुशी से रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।